हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम आए हैं क्लास नाइन्थ में। आपका है एक चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर इन क्लास नाइन्थ इज नंबर सिस्टम। तो टुडे आई हैव कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। अच्छा, ये जो है ये जो नंबर सिस्टम है आपका रेशनल नंबर्स के नाम से क्लास 7 एंड क्लास 8 में भी है। तो इसको क्लास 7 और क्लास 8 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ये देखिए आपका जो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम, नंबर मतलब जानते हैं संख्या, नंबर। तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले मनुष्य ने किन संख्याओं की खोज की थी? विच नंबर्स वर डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एट फर्स्ट। तो सबसे पहले मनुष्य ने जिन नंबरों की खोज की थी, सबसे पहले देखिए वो गिनना शुरू किया था। जैसे जो है, जैसे गाय हैं, गाय चर रही हैं, तो कितनी गाय है? 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय। पेड़ है तो 1 ट्री, 2 ट्री, 4 ट्री, 3 ट्री, है ना? ऐसे गिनता था वो आदमी, अपनी उंगलियों को गिनता था, 1 2 3 4 है। और यहाँ तक कि गिनने का जो एहसास है देखिए जानवरों को भी होता है। जो चिड़िया होती हैं, जो चिड़िया, कौवा, जैसे कौवा वगैरह है, ये भी आपका 1 2 3 उन तक का जो है ये अपना रखती है। अगर तीन अंडे हों और एक अंडा अगर गिर जाए तो उनको एहसास हो जाता है कि मेरा एक अंडा गिर गया है ना? हालांकि वो 1 2 3 नंबर नहीं जानती, लेकिन उनको एहसास ये चीज होता है ना? तो ये कॉन्सेप्ट जो 1 2 3 4 है, तो ये सबसे पहले गिनने का काम किया मनुष्य ने, सबसे पहले गिनने का काम किया। अच्छा देखिए, चिड़ियों में देखिए अगर 3 1 2 3 तक तो उनको एहसास होता है। अगर उनके पास ज्यादा मान लीजिए अंडे हैं, 4 5 8 10 तो हैं, और उसमें से एक आध गिर जाए तो उनको एहसास नहीं होता। वो नहीं समझ पाते कि हमारा एक ठो कम हो गया या एक बढ़ गया है। तो ये जो है आपका गिनती का जो एहसास वो सबको होता है, गिनने का एहसास। अगर एक न पढ़ा आदमी है, आप देखते होंगे ईंट के भट्ठों पर मजदूर काम करते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कहिए 1000 ईंट तुम दे दो, 1010 ईंट दे दो, तो गिन करके वो दे देंगे। तो ये गिनने का काम सबसे पहले मनुष्य ने किया। एक अनपढ़ा आदमी भी गिनने का काम करता है, तो गिनने का काम सबसे पहले हुआ। और गिनने के लिए जिन नंबर्स का यूज हुआ, विच नंबर्स वर यूज्ड फॉर काउंटिंग, उन्हीं को कहा गया नेचुरल नंबर्स। दे वर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स बिकॉज दे वर प्रेजेंट इन नेचर, इन आवर नेचर। 1 tree, 2 tree, 3 tree, 1 cow, 2 cow, 3 cow. Similarly, it can go on further. तो नेचुरल नंबर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो सबसे 1 2 3 4 इन सबको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का इंसान ने खोज की, नेचुरल नंबर्स की खोज की। देखिए एन नेचुरल नंबर्स के सेट को कहा गया, नेचुरल नंबर्स के सेट को एन से डिनोट किया गया। और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 110 ऐसे करते 110,000 1 लाख करोड़, मतलब जो भी होगा सब जो है नेचुरल नंबर्स होगा। ये एन से डिनोट किया जाता है इसके सेट को। ये देखिए नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद जो है आपका जीरो की खोज हुई। Zero was discovered, and you should be proud, you must be proud that zero was discovered in our country India, भारत। तो जीरो हमारे देश में खोजी। फिर जीरो की जब खोज हो गई तो गिनने का काम पूरा हो गया। देखिए जीरो की खोज इतिहास में एक बहुत बड़ी देन है इस पूरी मानव सभ्यता को, क्योंकि अभी देखिए आप रोमन गिनती में किसी गिनती को गिनिए। जैसे आपका रोमन गिनती में हम कहें कि 1 लिखे तो फर्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखते हैं 4 है। और 100 करिए तो सी का इस्तेमाल करते हैं। अगर रोमन गिनती में हम कहते हैं 4,03,332 लिखो है, तो बड़ा मुश्किल होगा उसको लिखना और समझना। लेकिन हमारे देश में जो दिया शून्य, उसके द्वारा जो है आपका बड़ी से बड़ी संख्या हम जो लिख सकते हैं, करोड़, अरबों खरबों, है ना, तमाम संख्याएं लिख सकते हैं। तो जीरो की खोज एक मानव सभ्यता में, क्योंकि देखिए जीरो की खोज जब हुई तो देखिए
तो 10 का पूरा बनने लगा, मतलब 10 का ग्रुप बनने लगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे 0 कर दिए, वो है ना। फिर उसके बाद देखिए वही डिजिट्स फिर इस्तेमाल होंगे, 1 1 11 हो गया, 1 2 12 हो गया, 1 3 13 फिर 14 फिर 15, है ना। इसी तरह आगे चलेंगे आपका, जैसे 57 है, तो देखिए 57 में डिजिट्स कौन है, ये देखिए 5 है एंड 7, और उसमें आगे चलेंगे तो 60 हो जाएगा आपका, है। तो जीरो की खोज जो है ये आपकी ये बहुत बड़ी, तो जीरो का खोज जब हो गई, व्हेन जीरो वाज डिस्कवर्ड, द the counting of numbers, है ना, the counting of numbers became very easy, है ना, counting of big numbers become very easy, therefore including zero the set was called whole number। जीरो को शामिल करके एक बड़ा सेट बना जिसको कहा गया होल नंबर, 0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे डाट 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 का मतलब 5 6 7 8 आता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया एज ए सेट, नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, फिर जीरो को शामिल किया, होल नंबर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद कुछ समस्याएं आई। देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपका कोई बैठा था, उसको फितूर मन में आया और जो है उसने बस डेवलप कर दिया कि ये निगेटिव संख्या, ये पॉजिटिव संख्या, ये नेचुरल नंबर, नहीं। मनुष्य को आवश्यकता महसूस हुई। कैसे आवश्यकता महसूस हुई आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, अगर इधर जा रहा है, अगर मान लीजिए आपका 1 2 3 3 स्टेप इधर जा रहा है, तो उसको कहा गया +3। तो अगर वो इधर ना जाने के बजाय, है ना, ईस्ट में ना जाने के बाद वेस्ट में जाए 3 स्टेप्स, तो उसको क्या कहेंगे, इसको अगर +3 मान रहे हैं हम, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहा गया -3, यानी निगेटिव। इसी तरह से आपका जो है, जैसे कोई जैसे मान लीजिए आपका कोई पहाड़ है ना, समहिल, है ना, उसकी ऊंचाई मान लीजिए आपका 1000 मीटर है, मतलब फ्रॉम सी लेवल इट इज 1000 मीटर हाई, ठीक है। तो अगर समुद्र तल से, सी लेवल से हमको 1000 मीटर नीचे जाना हो, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको हम माइनस में डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से निगेटिव नंबर्स वर डिस्कवर्ड, निगेटिव इंटीजर, तो इसको तो निगेटिव नंबर्स भी जब डिस्कवर हुए, निगेटिव इंटीजर्स डिस्कवर हुए, तो उनको भी शामिल करके एक बड़ा सा जो है सेट बना, जिसको कहते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड। जेड एक जेहलन, मतलब जर्मन वर्ड से बना हुआ है जेड, और इसके माने होता है टू काउंट। तो जेड में आपका क्या हो गया, ये these numbers were also included, negative numbers -1 -2 -3। आप लोग सुने होंगे कश्मीर में टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री नीचे चला गया है, 30 डिग्री नीचे चला गया, यानी कितना हुआ, -30 हो गया। तो नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो इनको शामिल किया गया, तो एक बड़ा सेट बना है, इनको कहते हैं हम इंटीजर्स, दे आर डिनोटेड बाय जेड। तो देखिए इंटीजर्स हो गए। अच्छा आप देखिए, ये जो सेट का मामला होता है, अगर अंदर वाला है तो उसको बाहर वाले का नाम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे 3 क्या है, व्हाट इज 3, हाँ, मतलब विच टाइप ऑफ नंबर इज 3, व्हाट नंबर इज 3, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कोई नेचुरल नंबर, अब कोई पूछे इज 3 होल नंबर, यस 3 इज होल नंबर आल्सो। 3 इंटीजर है, यस 3 इज इंटीजर आल्सो। 3 इंटीजर भी है, 3 नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका जो है, ये आपका आजमगढ़ है ना, यू लिव इन आजमगढ़। आप आजमगढ़ में रहते हैं, और आजमगढ़ में आपका है यूपी में, ठीक है। तो बताइए, आप आजमगढ़ में रहते हैं, तो बताइए क्या आप यूपी में रहते हैं, आप यूपी वासी हैं कि नहीं, यस हम यूपी वासी भी हैं, क्योंकि आजमगढ़ यूपी में ही पड़ता है। अच्छा यूपी है आपका इंडिया में, तो क्या आप इंडिया वासी हैं, आर यू इंडियन, हाँ भाई हम इंडियन है, क्योंकि आजमगढ़ पड़ता है यूपी में, यूपी पड़ता है इंडिया में, तो अंदर वाले को बाहर वाले का नाम मिल जाता है, ठीक है। इसलिए आपका जो भी नेचुरल नंबर जैसे 3 है, तो 3 को हम जो है नेचुरल नंबर भी कहेंगे, 3 विल आल्सो बी कॉल्ड होल नंबर, इट इज विल आल्सो बी कॉल्ड इंटीजर्स, 3 को इंटीजर्स भी कहते हैं। अच्छा फिर देखिए, इस टाइप की समस्याएं पैदा हुई, है ना, मनुष्य के सामने इस टाइप की समस्याएं पैदा हुई। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेब है ना, एप्पल,
ठीक। अब इसको जो है एक आदमी लेके आया सेब, और जो है दो बच्चे थे, उसको दोनों को देना था। अब कैसे दे, वो क्या करेगा, उसको काट देगा, आधा आधा देगा, आप जानते हैं हाफ हाफ देगा। ठीक। अब जरा देखिए इसमें हाफ कहाँ है, देखिए इस सेट में हाफ है, 1/, हाफ को आप जानते हैं 1/2 करते हैं, 1/2। क्या इस सेट में 1/2 है कहीं पे? नहीं, 1/2 नहीं है। अच्छा, इसी टाइप की और समस्या पैदा हुई, जैसे आपका जो है, जैसे मान लीजिए आपका कोई हिल है ना, वो आपका 600 मीटर ऊंचा है ना, फ्रॉम सी लेवल इट इज 600 मीटर हाइट। इसको अगर किलोमीटर में बदला जाए, हाउ मेनी किलोमीटर्स, तो 600 अपॉन 1000 किलोमीटर, 0000, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 किलोमीटर ये आपका अच्छा ऊंचा है ना। द हिल इज 3/5 किलोमीटर हाई। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सी लेवल से कोई चीज 600 मीटर नीचे हो, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो नीचे देखिए ऊपर है तो इसको प्लस लिख रहा है, तो नीचे वाले क्या रखेंगे, माइनस में। तो इसको 600 मीटर को जो बदल देंगे तो ये माइनस में लिखेंगे, और इट विल बी रिटन इन -3/5 किलोमीटर। यानी इस टाइप के नंबर्स भी आपके देखने में आए, जिसमें कि ऊपर इंटीजर और नीचे इंटीजर हो, ये फ्रैक्शन के रूप में हो, इसको फ्रैक्शन करते हैं, इसको फ्रैक्शन करते हैं। अच्छा, उन फ्रैक्शन से ही फिर आया आपका, अच्छा इस फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे आपका 2/3 है ना, 5/4, ये क्या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव इंटीजर होता है, नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर, या ऊपर भी नेचुरल नंबर, नीचे भी नेचुरल नंबर, ऊपर नेचुरल नंबर, नीचे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी करते हैं, आप कहीं नोट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिनोटेड बाय NRI+। ठीक है, तो ये इनको कहा गया फ्रैक्शन। अच्छा, फिर जो है फिर ये हुआ कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटीजर्स जो है निगेटिव हो जाए, जैसे -3/5 हुआ, तब उसको क्या, उसको फ्रैक्शन कहेंगे? नहीं, उसको फ्रैक्शन हम नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे उनको, तो इसलिए एक टर्म आया आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशियो से, रेशनल नंबर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेशियो। रेशियो जानते हैं ना, रेशियो मतलब अनुपात, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज है, और आपका दोस्त है उसके पास 40 रुपीज है, तो उसका रेशियो क्या हो गया, आपके पास जो पैसा उसके पास पैसा, उसका रेशियो क्या हो गया, 5:4। तो रेशियो से बना आपका रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया, और कहा गया कि द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q both are integers and Q not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q doesn't equal to 0, are called rational numbers। तो rational numbers का देखिए कॉन्सेप्ट आया, देखिए rational numbers है ना। the rational number is the number which can be written in the form of P/Q, Q not equal to 0, P and Q both are integers। for example -2/3, ये भी देखिए rational number आपका -2 3 है ना, ये देखिए -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। 22/7 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर 7, ये भी देखिए इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अच्छा देखिए, अगर दोनों ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो उसको फ्रैक्शन भी कहेंगे, 5/7 को हम फ्रैक्शन भी कहेंगे, और इसको रेशनल नंबर भी कहेंगे। लेकिन -2/3 को रेशनल नंबर कहेंगे, इट विल बी नोन एज रेशनल नंबर, बट वी कैन नॉट से इट फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ये देखिए 7/-3, ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा, फिर देखिए कुछ आप जानते हैं कि जैसे जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में भी चेंज किया जाता है, और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। जैसे आपका जैसे 1/2 है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये जो, तो अच्छा कभी कभी डेसिमल जब बनता है आपका, तो जब डिवाइड करते हैं आप टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, जैसे मान लीजिए आपका जो है जैसे 2/5 2/25 है ना, इसको हमको बदलना है डेसिमल में। 25 को डिवाइड करेंगे, 0.0 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, 25 8 जा 200, ये आपका 0.08। देखिए इसके बाद जो है कोई नंबर नहीं आ रहा है, मतलब ये पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आए, फिर उसके बाद खत्म हो गया आपका पूरा डिविजन का आपका खत्म हो गया। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं दे कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, इसलिए दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, all terminating decimals are rational numbers because they can be written in the form of p by q। जैसे आपका देखिए हमने लिखा है 1.3, तो 1.3 कैन बी रिटेन एज 13 by 10, 13 इंटीजर है आपका, 10 भी इंटीजर है, तो ये आपका जो है ये 1.3, कोई पूछे 1.3 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 25/2 1.5 है 0.2, दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स। अच्छा यही नहीं, इस तरह से कभी कभी आप डिवाइड करते हैं तो आपका लगातार आता चला जाता है, अगर पॉइंट में बदला जाए, जैसे जैसे आपको कोई कह दे कि 10/3 है ना, चेंज 10/3 इनटू डेसिमल, तो 3 से व्हेन वी डिवाइड 10/3 तो 3 3 जा 9, फिर आपका पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 1 अगेन 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 3 3 it will come again and again, 3.33333333। तो such a decimal in which after decimal digits go on coming again and again, मतलब digits आते चले जाते हैं बार बार, लेकिन वही ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो सकता है जैसे 2 6 2 6 2 6 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग डेसिमल, और लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल्स को भी हम जो है ये p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो नोन एज रेशनल नंबर्स, ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स की, अच्छा अब देखिए आपसे कोई पूछ दे, अब देखिए रेशनल नंबर्स ये आपका बड़ा सेट है, अब कोई पूछ दे बताइए 3 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो देखिए इसी के अंडर में आ रहा है ना, जैसे आपका आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ आपका इंडिया के अंदर में आता है ना, तो आजमगढ़ तो कोई आदमी इंडिया का आदमी हुआ कि नहीं हुआ, उसी तरह से आपका नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स के अंदर आ रहा है, तो बताइए 3 रेशनल नंबर है कि नहीं, यस 3 इज रेशनल नंबर। 3 के कई नाम हैं, 3 को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, 3 को होल नंबर भी कह सकते हैं, 3 को इंटीजर्स भी कहते हैं, 3 को रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, जैसे जैसे आपको आजमगढ़ का भी कह सकते हैं, आपको आजमगढ़ का वासी भी कह सकते हैं, आपको यूपी भी कह सकते हैं, यूपी का वासी, आपको इंडियन भी कह सकते हैं, इंडिया का वासी, आपके कई आपके स्थिति के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से आपके कई टर्म हैं, आपको कई नाम दिए जा सकते हैं। उसी तरह से आपका 4 रेशनल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी है, 4 होल नंबर भी है, 4 इंटीजर भी है, 4 रेशनल नंबर भी है। अच्छा अगर आप इसको डेफिनेशन से समझना चाहते हैं, डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन से देखिए 4 को हम लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटेन एज 4/1। 4 देखिए ये भी आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये 0 नहीं है नीचे, तो यही ना रेशनल नंबर का डेफिनेशन, द नंबर व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q both are integers and q not equal to 0 is called rational number। तो ये आपका देखिए 4, तो ये सब आपके रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा फिर देखिए अब इसी में कुछ ऐसे नंबर्स भी आते हैं जिसमें कि जिनको कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, which cannot be written in the form of p by q। तो ऐसे नंबर्स को अलग रखा गया, उनको कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स, जैसे आपका √2 √3 √5, लेकिन अगर √4 आप ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, तो ये तो रेशनल हो गया आपका, ये इरेशनल नहीं हो, लेकिन जिसका स्क्वायर रूट ना निकल पाए उसको अगर अंदर रखेंगे तो वो इरेशनल नंबर हो, जैसे √7 इरेशनल, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल। अच्छा इसमें देखिए कुछ डेसिमल्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन रिपीट नहीं होंगे और टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब खत्म नहीं होंगे, पॉइंट के बाद आता चला जाएगा, डिजिट्स आते चले जाएंगे, लेकिन बदल के आएंगे, जैसे देखिए 01 001 0001, देखिए बदल के आ रहे हैं डिजिट्स, देखिए ग्रुप ऑफ 01 है तो 01 नहीं है 001 बदल गया, फिर 001 है तो 001 नहीं बल्कि 0001 बदल गया। तो जब बदल के आते हैं और आते चले जाते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते, खत्म नहीं होते है ना, अंत नहीं होता उनका, तो ऐसे डेसिमल्स को भी हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन ठीक इसी का अपोजिट हो गया आपका, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अच्छा तो
अब देखिए, अब जो है इसके बाद जो है कुछ, जब जब हम लोग संख्याओं के साथ खेलते कूदते हैं, मतलब तमाम ऑपरेशंस करते हैं संख्याओं के साथ, नंबर्स के साथ, हैं नंबर्स के साथ तमाम हम इंटरेक्शन करते हैं, तो उसी दौरान जोड़ते घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं या फिर आपका और भी हायर ऑपरेशंस करते हैं, तो कुछ नंबर्स कहीं 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 ऐसे आ जाते हैं जो कि वास्तव में रियल में इस दुनिया में है नहीं, मतलब इस ब्रह्मांड में कहीं पे है नहीं, तो उनको कहते हैं हम अनरियल या इमेजिनरी नंबर्स। जैसे जैसे अंडर रूट -4, जैसे कोई कहते हैं -4 का, जैसे कोई आपसे पूछता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहते हैं 4 का स्क्वायर रूट +2 होगा और -2, क्योंकि देखिए 2 का भी 2 बार अप्लाई करेंगे तो 2 to 4 और -2 को 2 बार अप्लाई करेंगे 2 to 4 आएगा। लेकिन अगर अंडर रूट -4 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बच्चे से पूछे तो का -2 होगा स्क्वायर रूट, तो बताइए स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसी का 2 बार अप्लाई करिए तो यही आया, चलिए -2 का 2 बार अप्लाई करिए, देखिए -4 आता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा +4, ठीक है। इसलिए -2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, -2 इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ -4, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है अंडर रूट -4। इसी तरह से आपका कभी कभी 0/0, कभी कभी बच्चे होते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कितना नंबर मिला, कोई बच्चा है बहुत कमजोर है पढ़ने में, कितना नंबर बोला, बोलता है 0/0, उसको मजा लेने के लिए कोई बोलता है 0/0, और अनजाने में वो जो है एक ऐसा इमेजिनरी नंबर बोल देता है ना। एक्चुअली उसको 0/0 नहीं मिला, 0/10 मिला होगा, 0/20 मिला होगा, है ना, 20 मार्क्स का टेस्ट रहा होगा, 0 नंबर मिला होगा उसको, 0/0 कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से इनफाइनाइट इज आल्सो इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 1/0, जिसको ये देखिए p/q में q नॉट इक्वल टू 0 छोड़े थे हम, अगर नीचे 0 हो जाए तो वो भी इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा। अब देखिए आपको जो है, अच्छा ये तो अनरियल और इमेजिनरी नंबर्स के सेट को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सबको रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला करके these both sets are joined together, are combined together to form a large set, a big set. This is called set, this set is called real numbers. इस सेट को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये सब रियल नंबर्स हैं, आपके वास्तव में दुनिया में हैं, है ना, आपके नंबर लाइन पर हैं ये चीजें। अब देखिए जरा सा इसको, हमने इस अप्रोच को आपको बताया। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक दूसरा अप्रोच लिया है इसी को समझाने का, वो भी बहुत अच्छा है। आप एनसीईआरटी की बुक का एक एक लाइन पढ़ लिया कीजिए, है ना, क्योंकि उसमें प्रोसेस है, उसमें प्रक्रिया है, उसमें समझने का तरीका दिया हुआ है किसी भी चीज को। तो उस अप्रोच को बताते हैं उसमें कैसे समझाया गया। उसमें देखिए ऐसे समझाया गया कि उसमें बताया गया कि देखिए आप 6, 7, 8 में ये चीज पढ़े हैं, नंबर लाइन, यू हैव रेड नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है। तो नंबर लाइन में आपका ऐसे बनाया हुआ आपके बुक में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 4, 5, 6। अब जानते हैं लाइन कितना लंबा होता है, लाइन इनफाइनाइट लेंथ होती है उसकी, वो बढ़ता चला जाएगा ना। और इधर देखिए -1, -2, -3, -4 ऐसे करके उसमें दिया हुआ है। और उसमें दिया है कि एक बच्ची है आपका, है वो जो इस पे खड़ी है और वो चल रही इधर और अपना बैग लिए उस बैग में भरती चली जा रही है। तो उसको दिखाई दे रहा, ढेर सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको अपने चारों तरफ अगर ध्यान दीजिए आप, है ना, आप मैथ्स में जब डूबे रहते हैं तो आपको चारों तरफ नंबर्स दिखाई देते हैं। उसी तरह उस बच्ची को उस रोड पे, उस नंबर लाइन पे ढेर सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो बच्ची क्या करती है, अपने बैग में एट फर्स्ट शी फिल्स द नंबर्स विच आर क्लियरली सीन टू हर। वो सबसे पहले जो है ये इन नंबर्स को लेती है, नेचुरल नंबर्स को 1, 2, 3 बढ़ती चली जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, इस तरह बढ़ती चली जाएगी। पता ही कहाँ तक चली जाएगी, कितने नंबर्स उसको मिल जाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि नंबर लाइन बढ़ता जाएगा, उसको एक एक नंबर मिलते चले जाएंगे, है ना। अच्छा इसी में तो ये जो सेट हुआ, ये जो उसके बैग में भर गया 1, 2, 3, 4, 5, इस सेट को कहा गया नेचुरल नंबर्स। दिस सेट इज नोन एज नेचुरल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय n। वही बात है जो हमने आपको यहाँ पे बताई थी, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5।
अच्छा, कोई आपसे पूछ दे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई नहीं, नन। अच्छा, कुछ बच्चे कह देते हैं इनफाइनाइट। तो देखिए, इनफाइनाइट एक इमेजिनरी नंबर है। इनफाइनाइट का कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे कोई कह दे आपसे 4,03,02,32, 4,03,02,32, ये है नेचुरल, ये है बिगेस्ट नेचुरल नंबर। तब तक उसके बाद बगल वाला कहेगा 4,03,02,33, एक जोड़ देगा। एक अगर जो उसमें जोड़ देंगे, एक ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर बन जाएगा, फिर एक ऐड करेंगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर बन जाएगा। इसलिए कोई पूछे बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे कोई नहीं, नन, कुछ नहीं है। तो वो बच्ची जो पहले भर लेती है, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट बनता है। फिर वो जो है ऐसे जाती चली जाती, भर देती। फिर उसके बाद वो सोचती है अब इधर का जरा भरे। तो वो क्या करती है, अपना बैग जो है, अपने बैग में, बैग उसका काफी बड़ा है, तो अपने बैग में वो जो बच्ची फिर भरती है आपका, इसको भरना शुरू करती है, जीरो को भर देती है। तो जब अपने बैग में वो जीरो को भर देती है, व्हेन शी फिल्स जीरो इन हर बैग, जीरो को भी भर देती है। तो 1 2 3 4 5 ये सब थे ही। तो जब वो जीरो को भी भर देती है तो एक सेट बनता है, एक थोड़ा सा बड़ा सेट बन जाता है, बस जरा सा बराबर, उसको कहते हैं, उस सेट को कहा गया होल नंबर। उसका बैग अब कहा जाएगा उसने होल नंबर्स को भरा हुआ है। ठीक है, फिर जो है वो बच्ची क्या करती है, उसका बैग, देखिए हम इसी में, फिर क्या करती है, होल नंबर्स का सेट बना, फिर वो क्या करती है, होल नंबर्स का, जीरो को भी भर दिया उसने। फिर वो बच्ची क्या करती है, वो फिर जीरो, फिर इधर आती है आपकी, और ये पूरा एक एक स्टेप चलती है और निगेटिव नंबर्स को भर देती है अपने बैग में, है ना, अपने जोड़े में। तो -1 -2 -3 -4 -5 इसको भरती चली जाती है। तो एक बड़ा सेट तैयार होता है, उसका जोड़ा और बड़ा हो जाता है, और इस सेट को कहा जाता है, इस सेट को कहा गया क्या कहा गया, दिस सेट इज नोन एज, क्या कहा गया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सेट हुआ, देखिए ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, फिर वो सोचती है, वो बच्ची सोचती है कि अरे मैं ये सब तो मेन जो आपके जो क्या कहते हैं पत्थर लगे हुए हैं किलोमीटर के या जो भी लगे हुए, उनको तो मैं भर ली, है ना, लेकिन इनके बीच बीच में भी तो हैं कस्बे, इसके बीच बीच में भी गांव हैं, इनके बीच बीच में कुछ नंबर्स हैं। जैसे आपका 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 3/2 है, 0 1 के बीच 1/2 है। तो अब वो क्या करती है, इनको भी भरना शुरू, 0 और -1 के बाद -1/2 है, इनको भी भरना शुरू करती है। तो ये इस तरीके से बड़ा बड़ा उसका जोड़ा और बड़ा हो जाता है, और तब कहते हैं कि ये रेशनल नंबर्स है। क्या है, रेशनल नंबर्स। ये देखिए रेशनल नंबर्स, देखिए आपको बताया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में आपका इस तरह से है कि बच्ची है आपका नंबर लाइन पे चल रही है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 इन सबको भरती है अपने झोले में, तो नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाता है। फिर वापस आती है, जीरो को भी ले लेती है, तो होल नंबर का सेट हो जाता है। फिर वो क्या करती है, निगेटिव नंबर्स को लेती है, -1 -2 -3 इन सबको लेती है, तो एक बड़ा झोला उसका हो जाता है, इंटीजर्स का सेट बन जाता है। फिर वो सोचती है कि भाई 0 और 1 के बीच में भी कुछ है नंबर्स जिनको मैं छोड़ दी हूँ, 1/2 है, इनके बीच में फिर 1/4 है, तो उनको भी वो शामिल करती है, इधर -1/2 है, इधर -3/2 है, उनको भी वो झोले में भरती है। तो इस तरीके से एक बड़ा झोला उसका बन जाता है और रेशनल नंबर्स का सेट बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी नंबर लाइन पे वो और बारीकी से देखती है, तो उसको √2 √3 √5 ये सब मिलता है। √2 देखिए कहाँ मिलेगा, देखिए आपका 1/2 है ना, यहीं पे √2 मिलेगा आपको। आप वो देखेंगे नंबर लाइन पे कैसे, कहाँ √2 है, इसको कैसे डिनोट किया जाए, आपको आगे मिलेगा, आपको वो आपके कोर्स में है, यू विल सी हाउ टू डिनोट √2 ऑन द नंबर लाइन। ये सारे नंबर्स उसको नंबर लाइन पे मिले। ठीक है, लेकिन उस बच्ची को ये नंबर्स नहीं मिले, ये नंबर्स कभी नहीं मिलेंगे, ये आपके अनरियल या इमेजिनरी नंबर्स हैं। दीज आर नॉट रियल नंबर्स, देयरफॉर शी कैन नॉट गेट दीज इमेजिनरी नंबर्स। तो ये आपका हुआ इमेजिनरी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये आपका हुआ आपका एनसीईआरटी बुक का अप्रोच। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग देखिए जो हम आपको एक मोटिवेशनल बात बता रहे हैं, एक बहुत देखिए एनसीईआरटी आपको तरीका देता है, वो ज्यादा मैटर नहीं देगा आपको, लेकिन वो तरीका देगा, उस तरीके को आप जरूर सीखने का कोशिश करिए। क्योंकि आप सुने होंगे कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो उसको कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ लो। एनसीईआरटी बुक आखिर क्या है, एनसीईआरटी बुक में पतली सी बुक है, क्या है आखिर उसमें? तो बच्चों उसमें तरीका है, उसमें प्रक्रिया है, प्रोसेस है।
ठीक है, तो इसलिए इसलिए हमने जो वीडियो बनाया, हमको इसीलिए बनाना पड़ा वीडियो, क्योंकि हमने देखा तमाम वीडियो हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो अप्रोच लिया गया उस अप्रोच को बहुत कम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं से भी शुरू कर दे रहे हैं। जबकि एनसीईआरटी में एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग में सहज ही बातें आती चली जाएंगी। अब चलिए, आपने संख्याओं को पहचाना है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देते हैं। आपको एक ग्रिड वाला क्वेश्चन देते हैं, है ना। मजेदार प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका। देखिए ग्रिड बनाते हैं आपको। देखिए ये ग्रिड, यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। हियर आई विल राइट नंबर, हियर इट्स डिजिग्नेशन। अब आपको बताना है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल, ठीक, या होल नंबर है, या दोनों है, होल नंबर है कि नहीं, फिर इंटीजर है कि नहीं, फिर रेशनल नंबर है कि नहीं, फिर रियल नंबर, रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है कि इरेशनल है, फिर रियल तो होगा ये, है ना, रियल है कि नहीं। चलिए इसको रियल नंबर, ठीक। अब जैसे हमने एक नंबर हम ले रहे हैं, जैसे आपका, जैसे हमने लिया 2, ठीक है, 2 जो रहेगा उस पर टिक लगाएंगे। 2 बताइए, 2 नेचुरल नंबर है कि नहीं। यस, 2 इज नेचुरल नंबर। 2 होल नंबर है कि नहीं। देखिए 2 होल नंबर के अंदर आ रहा है। जैसे आपका आजमगढ़ यूपी के अंदर है, तो आजमगढ़ का जो भी आदमी होगा यूपी का होगा, तो 2 भी आपको 2 होल नंबर भी है। 2 इंटीजर है कि नहीं। देखिए इंटीजर के अंदर है, इंटीजर भी है। 2 रेशनल नंबर है कि नहीं। यस, रेशनल नंबर 2 कैन बी रिटन 2/1, है ना, 2/1 लिख सकते हैं इसको। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। इरेशनल है कि नहीं। अगर रेशनल होगा तो इरेशनल नहीं होगा। रियल नंबर है कि नहीं, रियल नंबर है, ठीक है। इस तरह से आपको अगर हम लिख दें यहाँ पे -2/5, अब इसको देखना है -2/5 इज इट नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है। अच्छा देखिए, अंदर वाले को बाहर वाले का नाम मिल जाएगा, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाले का नाम नहीं मिलेगा। जैसे 5/7, कोई पूछेगा 5/7 रेशनल नंबर है कि नहीं, है, ठीक है। 5/7 आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं, नहीं। 5/7 इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट होल नंबर, ठीक है। 5/7 रेशनल नंबर है। अच्छा 5 को अगर अकेले पूछा जाएगा तब तो नेचुरल नंबर कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, रेशनल नंबर भी कहेंगे। लेकिन ये 5/7 पूरी की बात करेंगे तो ये रेशनल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसी तरह देखिए -2/5 ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, नहीं। होल नंबर है कि नहीं, नो। इंटीजर है कि नहीं, नहीं। लेकिन आपका इंटीजर बटा इंटीजर है, इंटीजर बाई इंटीजर है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। रियल नंबर तो कहेगा ये, ठीक है। सारे नंबर्स जिनसे आपके चारों तरफ है वो सब। इसी तरह से देखिए आपका एक और देते हैं, इसी तरह 2.5 देखिए नेचुरल नंबर है कि नहीं, नहीं नेचुरल नंबर नहीं। देखिए डेसिमल है ना, नेचुरल नंबर पूरे होते हैं, बोला इनको पूर्णांक कहते हैं, मतलब इंटीजर्स कहा जाता है, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है इनको, अभी हम लिखे थे। ऐसा ये देखिए होल नंबर है कि नहीं 2.5, नो। इंटीजर है कि नहीं, नो। रेशनल नंबर है कि नहीं, 2.5 को हम लिख सकते हैं 2.5 is rational number. It can be written as 25/10. 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5/2. ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर हो तो रेशनल नंबर, तो इट इज रेशनल नंबर। जब रेशनल होगा तो इरेशनल नहीं होगा, इसमें सही होगा तो इसमें कट होगा। और रियल, रियल तो है ही, सारे नंबर्स बन है। अच्छा इस तरह से देखिए और हम लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। और देखिए लिखते हैं और हम लिखते हैं, देखिए जैसे आप जो है हम लिखते हैं -2/, हम लिखते हैं 1.21121 डॉट डॉट डॉट। देखिए आपका ये, इसको जरा पहचानिए। देखिए डेसिमल है, आता चला जा रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। और दूसरी बात लेकिन रिपीट हो रहा है, 212121 अगेन रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये देखिए नेचुरल होगा, क्योंकि डेसिमल है तो नेचुरल तो होगा नहीं।
होल नंबर है नहीं, इंटीजर है नहीं, रेशनल नंबर है यस, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो रिपीटिंग डेसिमल हो तो वो रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल नंबर है, रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, और रियल तो होगा ही आपका। ठीक है, तो ऐसा ही ग्रिड बना करके आपको कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, इसको आप लोग अपने से करके रखिएगा, उसको हम ठीक है ये भी लिख देते हैं 3.5 1.222 डॉट डॉट डॉट। सॉल्व कर ली, हैव यू टेकन इट आउट? -2/7, इसको आपको लिखना है, नेचुरल नंबर है कि नहीं, नहीं है तो काट कर दीजिएगा, होल नंबर है कि नहीं, नहीं है तो कट कर दीजिएगा, है -2/7 2375 3.8 ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए, और आपको ये सलाह है कि आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि कोई कहे कि इसको बनाइए तो आप बना लें, मतलब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके बनाइए, इसको बार बार बनाइए, इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल सहित यू हैव टू राइट इट। जब आप बार बार बना करके इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और बनाना और जान जाएंगे तो आपको ऐसे ही डेफिनेशन तो ऐसे ही याद हो जाएगी। In next video, I will write to you some, I will dictate to you some definitions. रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे, आप चाहे तो बुक से लिख सकते हैं लेकिन हम लिखवा भी देंगे, और फिर जो कुछ प्रॉब्लम्स पे चर्चा होगी और इसको भी आप कर लीजिएगा। इस तरह से आप बना करके आप क्या करिए, आप कोई भी नंबर उठाइए और उसको पहचानिए कि वो कौन सा नंबर है। जैसे आपने 5 लिया, 5, तो उसको पहचानिए, इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। 5 इज नेचुरल नंबर, 5 इज होल नंबर, 5 इज इंटीजर, 5 इज रेशनल नंबर, 5 इज रियल नंबर। ठीक है, इतने सारे नाम है 5 के, है ना। इस तरह जीरो क्या है, जीरो नेचुरल नंबर है नहीं, होल नंबर, जीरो इज होल नंबर, जीरो इज इंटीजर, जीरो इज रेशनल नंबर, जीरो इज रियल नंबर। अंडरस्टूड? तो आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे वो लड़की है, बच्ची है, देखिए नंबर लाइन पे घूमी और उसने ढेर सारे नंबर जो है अपने बैग में भर लिए। उसी तरह अपने वातावरण में आप देखिए, हैं, देखिए कितनी टॉफियां, 5 टॉफी, 10 टॉफी, तो उसको सोचिए ये जो नंबर है आपका, इसको क्या क्या कहा जा सकता है। राइट अवे यू कैन टेक इट डाउन।